तो गाइस आज का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं बजट एंड कंट्रोल टैली में हम कैसे करेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक डाटा है, हमने बना रखा है। यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, बजट एंड कंट्रोल। लिखा हुआ यहाँ बजट एंड कंट्रोल यूज फॉर कंट्रोल एक्सपेंस इन बिजनेस। बिजनेस में हम क्या करते हैं, बजट को कंट्रोल करते हैं। आप कहीं भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, पहले आपको बजट सेट करना पड़ेगा। तो बजट मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। अगर बजट हमारा हिल जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ डाटा बना रखा है, ये है बजट अमाउंट और ये है हमारा एक्चुअल अमाउंट। बजट का मतलब क्या है, जैसे रेंट मेरा 10,000 है, ठीक है। सैलरी मैं इतना सेट कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा खर्चा ना हो, बट एक्चुअल में क्या हो गया, ये खर्चा हो गया। तो हम पहले इसका सम करके देखते हैं कितना खर्चा हो गया इसका। मैंने निकाला यहाँ पे, ये हमारा 34,000 हो गया। और इसका देखते हैं हम, ये हमारा कितना हो गया, 47,000। अब आप चेक करोगे, देखोगे तो बजट हमारा थोड़ा सा तो ऊपर गया ही है। तो हम इसको कैसे चेक करें, यहाँ पे तो हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो कितने का लॉस हो गया हमारा, 13,000 का। ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले सेट करा कि मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, बट एक्चुअल में क्या हो गया, इससे ज़्यादा खर्च हो गया। अब इसी को यहाँ पे मीटिंग होती है हमारी स्टाफ के साथ, और फिर बाद में बताते हैं कि सर देखो हमारा पहले रेंट इतना था, बट रेंट एक्चुअल में बढ़ गया। फिर हमारा सैलरी किसी स्टाफ को मुझे इतना देना था, पर वो पुराना स्टाफ था वो चला गया, तो नया स्टाफ जो आया उसकी सैलरी इतनी है, जिसकी वजह से हमारा बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो यही हमें किस में करना है, टैली में। तो हम टैली में चलते हैं। यहाँ पे मैंने टैली खोला, टैली जैसे मैंने यहाँ पे खोला, यहाँ पे हमने एक कंपनी बना ली। बजट एंड कंट्रोल। सेव करने के बाद हमें फ़िलहाल जीएसटी को नो करना है। तो जीएसटी को हमने यहाँ पे नो करके सेव कर दिया। अब आप जाओगे कहाँ पे, क्रेडिट पे, और यहाँ पे हम शो मोर करेंगे। देखो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसको बोलते हैं हम बजट। अब यहाँ पे लिखा है नेम, तो बजट का नाम क्या डालेंगे हम, ऑफिस एक्सपेंस। फिर आपसे पूछ रहा है कब तक का डेट से क्या क्या होना चाहता हूँ। मैं बोला 1 अप्रैल से लेके 1 मई का मैं सेट कर रहा हूँ बजट। तो मैं डाल दिया यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 मई। जैसे आप लेजर का मतलब क्या होता है, हमारा रेंट वेंट सब हमारे लेजर है। जैसे मैं इसको यस करूँगा, आप देखो यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट की होता है ऑल्ट सी। जैसे मैं ऑल्ट सी दबाऊँगा तो यहाँ पे मैं लेजर डालूँगा रेंट, जो कि हमारे लिए क्या होगा इधर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, ऑन क्लोजिंग और ऑन नेट ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाउंट चेंज नहीं होता। तो हमारा रेंट जो होता है वो साल में चेंज होता है एक बार, एग्रीमेंट के बदल होता है, 11 महीने का होता है एग्रीमेंट। तो ये हमारे साल में ही चेंज होता है, उससे पहले नहीं होता। तो हम क्या लेंगे, ऑन क्लोजिंग। अब जो यहाँ पे बजट का जो अमाउंट है, जो एक्सेल में हम देखते हैं हमें क्या क्या बनाता है, ये वाला अमाउंट हमें डालना बजट के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 10,000। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया। दूसरा हमारा क्या है, सैलरी। ये भी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी चेंज होती रहती है, कोई स्टाफ छुट्टी मार लेता है उसकी सैलरी कट जाती है। तो ये हमारी सैलरी चेंज होती रहती है। अब देखते हैं हम सैलरी कितना डाल रखे हैं। यहाँ पे हमने सैलरी डाला है 20,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, 20,000। फिर यहाँ पे सी करके दोबारा हमने क्या लिख दिया, कमीशन। ये भी क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी चेंज होता रहता है। तो ये कितना डाला था हमने यहाँ पे, 4,000। तो हमने 4 डाल दिया। ये हमने बजट में सिर्फ सेट किया है कि इससे ज़्यादा खर्चा ना हो, कंट्रोल ए से सेव। बट एक्चुअल में अब चलते हैं हम देखने, पेमेंट करने चलते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट पे बहुत से आ गए, यहाँ पे F4 दबा के। जैसे मैं पेमेंट में आऊँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन सारे आ रहे हैं हमारा। अब कौन सा अमाउंट डालना है आपको, यहाँ पे जो एक्चुअल में था ये वाला अमाउंट डालना हमें। तो रेंट मैंने 10,000 सोचा था, पर रियल में कितना खर्चा हो गया, 12,000। तो हम चलते हैं टैली में। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 12,000। दोबारा डेबिट कर देगी, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। अब यहाँ पे सैलरी कितना सोचा था, 20, पर कितना खर्चा हो गया, 30। फिर यहाँ पे दूसरा DR किया, और हमारा ये क्या लास्ट था, रेंट। कमीशन पास सोचा था, कितना हो गया रियल में, अगर हम देखें तो 4 सोचा था, 5 खर्चा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5। अब आपका जो कैसे पे कर रहे हो, मैंने बोला कैश में, कंट्रोल ए से सेव।
अब हम चेक करते हैं, कहाँ जाएंगे आप देखने के लिए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आपको डेट देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ 1 अप्रैल है, बट मैंने 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का बनाया था। तो ऑल्ट के साथ F2 दबाना है आपको, और यहाँ पे क्या लिखना है, 1/5/2025। अब जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको चेक करना है बजट। तो यहाँ पे एक देखोगे ऑप्शन आएगा F10। जैसे मैं F10 दबाऊंगा, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, देखो वही बजट आ गया। यहाँ पे एक लिखा आ रहा है, हमारा जो बजट का नाम क्या रखा था, ऑफिस एक्सपेंस कितना सोचा था हमने, 34,000, बट एक्चुअल में कितना खर्च हो गया हमारा, 47,000। हमारा कितने का लॉस हो गया, 13,000 माइनस में। अब देखते हैं कि हमने एक्चुअल में सेम सेट किया था। देखोगे तो आप हमारा 13,000 का लॉस हुआ था। हमने सोचा इतना था बट खर्चा इतना हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लॉस। इसी को बिजनेस में क्या करते हैं, टैली में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमारा खर्चा, मालिक पूछता है कि आपका खर्चा इतना बढ़ा कैसे हो गया, तो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि सर हमारा खर्चा क्यों हो गया। आप रीजन बताओगे, और रीजन देखने के लिए ऑल्ट F1 दबाना है। क्या दबाना है, ऑल्ट F1। अब ऑल्ट F1 में आप पूरा डिटेल देखोगे कि कमीशन मैंने सोचा इतना था, बट एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, 5,000। तो कितने का लॉस हो गया, 1,000 का। फिर मैंने सोचा रेंट इतना होगा, बट रेंट एक्चुअल में कितना हो गया, 12,000। तो कितने का लॉस हो गया, 2,000। अगेन हमने क्या सोचा, 20,000, बट ये कितने का हो गया, 30। तो ये 10,000 का लॉस। अगर ये हमारा बेनिफिट कब होगा, जब ये प्लस में आ जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।